हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर 4 हीट। और आज हम उस हीट चैप्टर का 4th पार्ट देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने देखा कि हॉट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में देखा कि उसका हम टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। तो हमने पढ़ा कि हम टेम्परेचर जो है उसके टेम्परेचर मेज़र करते हैं और जो है वो थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। और थर्मामीटर 2 टाइप्स के होते हैं, उसका हम यूजेस कैसे करते हैं, उसका हम प्रिकॉशंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ पार्ट्स में देखे। आज हम देखेंगे इस पार्ट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ये जाहिर सी बात है, कॉमन की बात है कि हीट का ट्रांसफ़र जो होगा या किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र अगर होता है तो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में होता है। ऐसे ही हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होता है। हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। और ये जो ट्रांसफ़र है वो तब तक होता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब वो सेम हो जाता है तब क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाता है। इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बी क्या है, वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है। वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। और जो ऑब्जेक्ट बी है, जब इस ऑब्जेक्ट ए से क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट ए से जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होने के साथ साथ वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा। और जब इस ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वो जब इसमें ट्रांसफ़र होगी तो वो भी इक्वल जब होगी तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हीट का ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, देन अब हमने ये तो बात कर लिया कि हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसके कुछ मेथड्स होंगे। मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। आज हम तीन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के ज़रिए सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन के ज़रिए लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होता है, और रेडिएशन के ज़रिए हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, कंडक्शन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कंडक्शन के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। तो ये कैसे होता है, कंडक्शन के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट। इन दोनों के ज़रिए क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। और ये दोनों मेथड दोनों तरह से होता है और एक कंडक्शन के मेथड से होता है। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे तो फिर वो अगर कांटेक्ट में रहता है तो वो कंडक्शन मेथड्स के ज़रिए वहाँ हीट ट्रांसफ़र होता है। और अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का एक एंड हॉट है, अगर एक पार्ट हॉट है तो उसका हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र किससे होता है, कंडक्शन मेथड के ज़रिए। एक बार और बता दूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो गर्म है उसका कांटेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से होता है जो कि ठंडा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण उसमें क्या होता है,
हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र होता है। और ये कौन से मेथड से होता है? कंडक्शन मेथड। जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे कंडक्शन मेथड के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होता है। और जब एक ही ऑब्जेक्ट का एक पार्ट या एक एंड हॉट है तो उससे उस पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? कंडक्शन मेथड से। चलिए इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इस गैस चूल्हे के ऊपर कढ़ाई है। कढ़ाई जो है, ये कढ़ाई में सब्जी है। एक गैस चूल्हा का जो गैस है, जो फ्लेम है वो, और ये कढ़ाई दोनों क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फ्लेम जो है, गैस का फ्लेम एक ऑब्जेक्ट हुआ और कढ़ाई क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से इस गैस से क्या हो जाता है? गैस के फ्लेम से क्या हो जाता है? कढ़ाई गर्म हो जाता है। मतलब गैस के फ्लेम से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होकर किस में जाता है? कढ़ाई में, जिसके कारण कढ़ाई क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो ये किस मेथड से होता है? कंडक्शन मेथड से। कंडक्शन मेथड के ज़रिए से ही फ्लेम का जो हीट है वो कढ़ाई में क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ। ओके, देन इधर देखते हैं कि ये एक लोहे का रॉड है या मेटल का रॉड है। जब इसके एक एंड में हम फ्लेम देते हैं, आग देते हैं मोमबत्ती के ज़रिए, तो ये पार्ट क्या होता है? ये एंड गर्म होता है। और फिर इसके जो कोल्ड पार्ट है उसमें अगर हम मोम लगा देते हैं जगह जगह, तो क्या होता है? ये जो एंड गर्म हुआ है इससे हीट ट्रांसफ़र हो करके धीरे धीरे इधर जाता है, इधर ट्रांसफ़र होता है। और जैसे जैसे ये रॉड गर्म होती जाती है उसमें लगा हुआ मोम जो है, जो मोम पिघल करके नीचे गिरने लगता है। तो इससे भी समझ में आता है कि जो है इसका एक एंड जब गर्म होता है तो उससे भी हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? कंडक्शन मेथड से। ओके, चलिए हमने कंडक्शन समझ लिया, कंडक्शन मेथड समझ लिया। कंडक्शन मेथड के ज़रिए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनसे क्या होता है? हीट का, कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र होता है। चलिए अब इसे देखते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या होते हैं कंडक्टर्स? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए अलाउ करते हैं। इससे एग्ज़ाम्पल है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। ये जो है एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये अपने में से हीट को दूसरे जगह पर, दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने के लिए या पास होने के लिए क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। ओके, एंड तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स कहा जाता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से हीट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, उन्हें क्या बोला जाता है? इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर्स। इसके एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, एयर, वाटर एंड रबर। ये याद रखिएगा कि कंडक्टर्स जो है, कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एंड इंसुलेटर्स जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, अलाउ नहीं करते, वो क्या है? वुड, प्लास्टिक, एयर, वाटर एंड रबर। चलिए इस एग्ज़ाम्पल से इसे समझते हैं कि कौन सी चीज़ें कंडक्टर्स है और कौन सा इंसुलेटर है। चलिए इस प्रेस में देखते हैं। प्रेस में क्या है कि इसका नीचे का जो ये पार्ट है वो क्या होता है? मेटल होता है। और ये पार्ट जो होता है वो प्लास्टिक होता है। मीन्स ये मेटल है, आयरन है, तो ये क्या है? कंडक्टर्स है, कंडक्टर है।
और ये प्लास्टिक पार्ट है, तो ये क्या हुआ, इंसुलेटर है। मीन्स ये जो आयरन पार्ट है ये अपने में से हीट को ट्रांसफ़र होने देगा और पास होने देगा, हीट को पास होने देगा। और ये प्लास्टिक जो है वो अपने में से हीट को पास होने नहीं देगा, जिसकी वजह से ही ये जो है प्लास्टिक जो है वो इसमें हीट नहीं जाता और हम इसके हैंडल को ईज़िली पकड़ पाते हैं। मान लो अगर ये जो है ये पूरा पार्ट क्या रहे, आयरन का बना रहे, तो क्या होगा, ये हीट होगा और ये हीट होने की वजह से, ये पार्ट हीट होने की वजह से यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होके इसके पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि वो आयरन का बना हुआ है तो वो चला जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के कारण ही क्या हम उसे फिर जब वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? नहीं। इसलिए इसके जो हैंडल होता है उसे कैसे बनाया जाता है, प्लास्टिक बॉडी का बनाया जाता है। प्लास्टिक बॉडी का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये इंसुलेटर है और ये अपने में से जो है हीट को पास होने नहीं देता, जिसके कारण ये गर्म नहीं होता। या ये बोले कि अपने अंदर ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता और ये गर्म नहीं होता। चलिए इसमें देखते हैं। ये पेन है, पेन में ये एल्युमिनियम का, या तो एल्युमिनियम का बना होता है या फिर ये स्टील का बना होता है और इसकी हैंडल क्या होती है, प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक मीन्स इंसुलेटर और ये एल्युमिनियम या स्टील मीन्स ये क्या है, कंडक्टर। मीन्स अगर इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा या इसे हीट मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये अपने अंदर जो है हीट को लेकिन ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर होने के कारण ये क्या है, अपने जो हीट को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करेगा और अपने से फिर किसी और में पास नहीं होने देगा। ये अब इसमें देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से गैस के फ्लेम से कढ़ाई गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने के कारण जो इसमें जो कलची है, वो कलची जो है वो क्या है, उसका हैंडल वुडन का है या प्लास्टिक का है, तो ये भी इंसुलेटर होने के कारण क्या होता है, गर्म नहीं होता और इंसुलेटर होने के कारण जो है हीट इसमें पास नहीं हो पाता, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। वो तो हो गया कि वो एक कंडक्टर मेथड जो है हमने समझ लिया, कंडक्टर को समझ लिया, इंसुलेटर को समझ लिया, कंडक्शन मेथड को समझ लिया। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, कन्वेक्शन मेथड के ज़रिए लिक्विड और गैसेस जो है उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है लिक्विड और गैसेस में, किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। लिक्विड एंड गैसेस, जब लिक्विड और गैसेस को हीट मिलता है तो हीट होने की वजह से वो जो है वहाँ की जो गैस है या लिक्विड है वो क्या होती है, वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के कारण वो जो जगह है वो क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है, लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण वो क्या होती है, राइजेस अप, वो ऊपर उठने लगती है। चलिए इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। ये फ्लास्क है, फ्लास्क में हमने क्या रखा है, वाटर रखा है। जब इसे फ्लेम मिलता है, इसे हीट मिलती है, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो वाटर है वो पहले गर्म होता है। गर्म होने की वजह से ये क्या होती है, यहाँ का जो वाटर है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है। एक्सपेंड होने के कारण वो क्या हो जाता है, ये जगह हल्की हो जाती है, यहाँ की पानी, यहाँ जो वाटर है वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और हल्की होने के कारण क्या होने लगेगी, ये ऊपर उठने लगेगी। फिर ये तो ऊपर उठने लगेगी, यहाँ के जो पार्ट है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन इधर और इस साइड का पानी जो अभी ठंडा है,
ठंडा होने के कारण क्या है, वो भारी है, हैवी है, तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। इधर से भी वो गर्म जो हैवी पानी है वो नीचे की ओर जाएगा और इधर भी वो नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर जा कर के वो इसी तरीके से यहाँ का पार्ट जो है, यहाँ के पानी गर्म होगा। यहाँ का पानी गर्म होने के कारण वो जो है वहाँ की हीट एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने के कारण वहाँ वो पार्ट लाइट हो जाएगा और लाइट होने के कारण वो ऊपर उठने लगेगा। इस तरीके से वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा पानी वो गर्म हो जाएगा। तो ये किससे कि ये लिक्विड और गैसेस जो है उसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, कन्वेक्शन मेथड से। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें जो है ये मोमबत्ती का फ्लेम और ये हाथ दोनों जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो ये हाथ यहाँ पे कैसे गर्म हो जाती है, ये होती है कन्वेक्शन मेथड से। अब इसमें देखते हैं हम कैसे होता है। देखो जैसे ये फ्लेम है, फ्लेम में क्या होता है, फ्लेम के पास की जो गैस है, जो हवा है, वो क्या होती है, जैसे अभी हमने पिछले में देखा कि लिक्विड को लेकर, यहाँ गैस को लेकर देखेंगे। यहाँ जो गैस है वो क्या होती है, उसे हीट मिलती है। हीट मिलने के कारण वो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड फैलती है। फैलने के कारण वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण वो ऐसे ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के कारण यहाँ की जो गर्माहट है वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के कारण ये हाथ को हमें क्या महसूस होता है, गर्माहट महसूस होता है। तो ये समझ में आया कि कन्वेक्शन मेथड से क्या होता है। हमें कन्वेक्शन मेथड से अगर दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र होता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है, लिक्विड एंड गैसेस को हीट मिलती है। हीट मिलने के कारण वहाँ का जो पार्ट है वो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के कारण वहाँ का पार्ट जो है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होने की वजह से वो जो पार्ट है वो ऊपर उठने लगता है। या हम ये बोले कि हल्की होने की वजह से वहाँ का जो हीट है वो क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठने के कारण ही जो ऊपर की जो भाग होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। सी ब्रीज ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ करके इसे इसमें आप अभी जो हमने कन्वेक्शन मेथड को देखा उसे आप सर्च करेंगे कि किस तरीके से कन्वेक्शन मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब कि जब रेडिएशन के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उस समय हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे विदाउट मीडियम या मीडियम के रहे या ना रहे तो भी रेडिएशन मेथड के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होता है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट। जो जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को रेडिएट करते हैं, मतलब अपने से उसे दूर बाहर निकालते हैं, रेडिएट करते हैं उसे। और इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या है, सनलाइट। सनलाइट इसे देखते हैं। पहले सनलाइट को हम कंडक्शन मेथड से जोड़ते हैं। सनलाइट और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है।
डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने के कारण हम यहाँ पे कंडक्शन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। कन्वेक्शन मेथड के लिए भी सनलाइट और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, गैसेस वो जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती है। तो बचा रेडिएशन मेथड के ज़रिए सनलाइट जो है वो क्या करता है, अपनी हीट को हमारे एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करता है। जैसे मैंने बताया कि ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, तो जो सनलाइट है वो क्या है, सबसे हॉट ऑब्जेक्ट है और वो अपने से क्या करता है, हीट को बाहर निकालता है और हीट को बाहर निकालता है जिसके कारण पूरे एनवायरनमेंट में हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। वो रेडिएट होता है, सनलाइट से हीट जो है वो रेडिएट होता है और हमें क्या मिलता है, वो सनलाइट की गर्माहट मिलती है, वो चारों ओर फैल जाता है। चलिए इस रेडिएशन को इससे समझते हैं। इस पतीले को, ये पतीला क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये देखने से पता चल रहा है क्योंकि इसमें से दूध जो है वो फन करके बाहर निकल रहा है, ये गर्म है। तो इसमें हम रेडिएशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जो ये पतीला जो गर्म है, वो पतीला गर्म होने के कारण, हॉट होने के कारण अपने में से गर्माहट को, हीट को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो बाहर निकालने के कारण यहाँ की जो गैसेस हैं वो क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। इसके चारों तरफ की गैसेस क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। तो इसके इस तरह से रेडिएशन के ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉट ऑब्जेक्ट से उसके एनवायरनमेंट में। जो गैसेस होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी तरीके से ये हीटर है, ये हीटर से भी रेडिएशन के ज़रिए क्या हो रहा है, इसके आसपास की जो हवा है, एयर है, वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है। चलिए इसमें हम अपने तीनों मेथड्स को देखते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन, ये जो है, ये आग जो जल रही है, जैसे मैंने बताया कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि कन्वेक्शन में हीट मिलती है। हीट मिलने के कारण यहाँ की गैस जो है वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के कारण यहाँ की गैस लाइट होकर के क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ की भी जो ये जो गैस है, जो गर्माहट है, वो ऊपर जा कर के इन हाथों को क्या दे रही है, गर्माहट दे रही है। तो यहाँ से यहाँ हीट जो है वो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कन्वेक्शन मेथड से। अब है कंडक्शन मेथड। जब ये जो यहाँ की जो गर्माहट है, इसमें हम रॉड को रखते हैं तो ये एंड जो है गर्म होने के कारण इससे यहाँ के कोल्ड पार्ट में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण ये हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, कंडक्शन मेथड। अब है रेडिएशन मेथड। इस आग के ज़रिए ये आग जो है वो अपने में से हीट को रेडिएट कर रहा है। रेडिएट करने के कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। और ये इस हवा के कारण दूर में रखा हुआ हाथ जो है वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। इस तरीके से चारों तरफ ये गर्माहट इसे फैल रही है, रेडिएट हो रही है। कन्वेक्शन मेथड से हमेशा हीट ऊपर की ओर जाती है और रेडिएशन मेथड से हीट जो है वो चारों तरफ फैलती है। ओके, चलिए इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इस जो गैस की जो फ्लेम है इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, ये बर्तन है। ये बर्तन फिर ये गर्म होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण यहाँ से हीट इसमें ट्रांसफ़र होती है। तो ये क्या हो जाता है, ये बर्तन गर्म हो जाता है। फिर
बर्तन के अंदर मान लो कि पानी है, तो पानी के गर्म होने की वजह से और हीट, ये बर्तन के गर्म होने के कारण ये आसपास की जो हवाएं हैं, जो एयर है, वो क्या हो रही है, गर्म हो जा रही है। गर्म होने के कारण, वो गर्म होने का कारण क्या है, रेडिएशन। क्योंकि इस बर्तन से क्या हो रहा है, हीट रेडिएट हो रहा है, और हीट रेडिएट हो करके यहाँ की गैसों को, यहाँ की एयर को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो यहाँ ये फ्लेम से हीट ट्रांसफ़र हुआ इस बर्तन में। इस बर्तन से जो है कन्वेक्शन के कारण पानी गर्म हुआ। क्योंकि जैसे मैंने कन्वेक्शन के एक एग्ज़ाम्पल बताया था फ्लास्क वाला, कि उसमें पानी किस तरीके से गर्म हुआ, तो इस बर्तन के अंदर का पानी कैसे गर्म हुआ, कन्वेक्शन मेथड से। ठीक है, ये बर्तन से हीट ट्रांसफ़र हुआ पानी में और वो गर्म हुआ, और उसके बाद फिर ये जो बर्तन पूरी तरीके से जब गर्म हो गया, अच्छे से गर्म हो गया, तो इससे क्या हुआ, हीट रेडिएट हुआ, और हीट रेडिएट होने के कारण यहाँ आसपास की जो हवाएं हैं वो क्या हो गई, गर्म हो गई। तो इससे फिर इस बर्तन से आसपास की हवाओं में क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुआ। चलिए, अब ये हमने ये समझ लिया, कंडक्शन मेथड समझ लिया, कन्वेक्शन मेथड समझ लिया, और रेडिएशन मेथड समझ लिया। अब हम कुछ एक छोटी बात को देखते हैं जो इस पार्ट का जो एक चैप्टर में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि दो बर्तनें रखी हुई है। एक बर्तन जो है वो डार्क से कलर्ड है, और एक बर्तन जो है जिसमें कलर नहीं किया हुआ है, वो डार्क नहीं है, वो हल्का है, और दोनों में पानी रखा हुआ है, और दोनों को सनलाइट में रख दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है। तो कुछ देर बाद जब हम उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें पता चलता है कि डार्क कलर्ड का जो बर्तन है उसका रखा हुआ पानी क्या होता है, वो ज़्यादा गर्म रहता है, और जो हल्का जो बर्तन का जो पानी है जिसमें कोई कलर नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसकी पानी जो है वो कम गर्म रहती है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो डार्क कलर्ड जो बर्तन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया उसने जो सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब किया, ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब किया। एब्ज़ॉर्ब करने के कारण वो ज़्यादा गर्म हुआ, और जो जिसमें जो कलर नहीं है, जो डार्क बर्तन नहीं है, वो उसने क्या किया, सनलाइट को कम एब्ज़ॉर्ब किया, जिसके कारण वो उसके अंदर का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। चलिए अब इसको हम इसी चीज़ को उस क्लॉथ्स में देखते हैं, कलर ऑफ क्लॉथ। क्या करते हैं कि हम ठंडी के समय में, जब ठंडी रहती है, सर्दियाँ रहती हैं, हम गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल, ये सब पहनना पसंद करते हैं, हम प्रेफर करते हैं। और जब समर रहता है तो समर में हम क्या करते हैं, हम लाइट कलर्ड के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े जो रहते हैं उस तरीके का पहनते हैं समर में। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा डार्क सरफेस है ना, जो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क हमारा जो जैसे मैंने बताया कि हमने ठंडी में हम क्या पहनते हैं, गर्म चीज़ें पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं, डबल कपड़े पहनते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि अब जब वो डार्क हो जाता है सरफेस उसका, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हम विंटर में क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब हम समर में लाइट कलर का पहनते हैं तो वो क्या करता है, वो गर्माहट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण हम गर्मियों में लाइट कलर के जो कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हीट का चौथा पार्ट।
4th पार्ट। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में, ये जो पूरा चैप्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 वीडियोस इसके मैंने बनाए हैं आपके लिए। और इस चारों पार्ट में आप थर्मामीटर, उसके यूजेस, उसके प्रिकॉशंस, और जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस हीट को कैसे किस मेथड से वो ट्रांसफ़र होता है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है, इस वीडियो में जो पार्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करेंगे और तो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे चैप्टर 4 हीट। थैंक यू।